दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी तथा एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। मित्रों, अगर आप उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तथा प्रवक्ता राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर मित्रों सामने आ रही है। अगर खबर की डिटेल को देखें तो बहुत बड़ी संख्या में रिक्ति सरकार द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिलेक्शन मोड में आ गए हैं और अब कुल मिलाकर के यह भर्ती तय मानी जा रही है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा पद देखने को मिल रहे हैं, वहीं प्रवक्ता के लिए भी पर्याप्त पद मित्रों देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें मित्रों की कुल मिलाकर के कितने पद रिक्त हैं माध्यमिक विद्यालयों में इस समय, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में, संस्कृत विद्यालयों में, साथ ही साथ संस्था प्रधानों के भी पद रिक्त हैं मित्रों, तो आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से आप निराश हैं, हताश हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ गई है मित्रों। हम आपको बता दें कि रिक्ति का ब्यौरा प्रकाशित कर दिया गया है और कुल मिलाकर के नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। अगर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर नियुक्ति की कवायद करेगा, भर्ती निकालने की कवायद करेगा, तो निस्संदेह अगले आने वाले 6 महीने में आपके दिन बहुरने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में राजकीय विद्यालय या सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कहीं ना कहीं आप शिक्षक बन जाएंगे। मित्रों, सारा डिटेल जानेंगे, कितने रिक्त पद हैं, क्या है ब्यौरा, सब कुछ आप जानेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि कुल मिलाकर के जो पद रिक्त हैं उनकी संख्या अगर देखी जाए तो इस लिहाज से पर्याप्त है, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं इतनी बड़ी भर्ती कभी उन्होंने नहीं देखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कुल मिलाकर के सभी चयन बोर्डों को बुला करके और अध्याचन भेजने का निर्देश दिया गया था। उस तरह से अध्याचन माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा भेज दिया गया है और उसका ब्यौरा भी प्रकाशित कर दिया गया है। माध्यमिक विभागों में हम आपको बता दें कि निदेशक से लेकर के और चपरासी तक का अध्याचन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। ऐसे स्थिति में अगर देखा जाए तो हमें चूँकि मतलब केवल शिक्षकों से है, तो टीजीटी पीजीटी के बारे में हम ही सारी बात करेंगे आपसे। और टीजीटी पीजीटी में 3 तरह के विद्यालयों में पद रिक्त हैं। सबसे ज़्यादा पद अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में है मित्रों। वहीं हम आपको बता दें कि सब उसके बाद राजकीय विद्यालयों में है, माध्यमिक विद्यालयों में है, साथ ही साथ संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 3 प्रकार के पद रिक्त हैं। सारा ब्यौरा हम आपके सामने लाने वाले हैं। अगर आप देखें तो मित्रों, हम आपको उसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यह ब्यौरा सरकार द्वारा प्रेषित किया गया है। अगर इस पर आप नज़र डालें तो आप पूरी तरह अगर डालना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में जूम करके सारे पद आप देख सकते हैं, यहाँ तक कि निदेशक से लेकर और चपरासी तक। अगर हम माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो लगभग 29,000 पद टीजीटी और पीजीटी के खाली हैं। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 28,871 पद लगभग खाली हैं मित्रों, और उसमें संस्था प्रधान के पद नहीं जुड़े हैं। अगर उनके पदों को भी जोड़ लिया जाए तो 30,000 पद मित्रों माध्यमिक विद्यालयों में, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्ति दिखा रहा है। वहीं राजकीय विद्यालयों की बात करें मित्रों तो लगभग 11,000 पद रिक्त हैं जीआईसी, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के। इस तरह से सबसे ज़्यादा पद जो है कुल मिलाकर के जीआईसी में एलटी ग्रेड के रिक्त हैं, और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सबसे ज़्यादा पद मित्रों 20,000 से अधिक टीजीटी में रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर के अगर प्रवक्ता की हम बात करें तो 5,000 कुछ पद मित्रों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त हैं, और वहीं राजकीय महाविद्यालयों की बात करें तो 3,000 कुछ पद प्रवक्ता के रिक्त हैं। इस तरह से संस्था प्रधानों के भी पद रिक्त हैं। लगभग माध्यमिक विद्यालयों में जो सहायता प्राप्त हैं उसमें संस्था प्रधानों के लगभग मित्रों 3,000 पद रिक्त चल रहे हैं।
वहीं हम संस्कृत विद्यालय की अगर बात करें कि संस्कृत विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं, तो 17 से 14 पद टीजीटी के संस्कृत विद्यालयों में मित्रों रिक्त हैं। इस तरह से सारे पदों को अगर जोड़ लिया जाए तो कहीं ना कहीं मान कर चलिए कि 29,000 और कम से कम 11,000, 40,000, संस्था प्रधान के 3,000, 43,000 और लगभग 2,000 संस्कृत 45,000 पद माध्यमिक विद्यालयों में इस समय शिक्षक के रिक्त हैं। और यह पद इतने बड़ी संख्या में माने जाएंगे कि इसमें अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। अगर आप कम से कम मध्यम वर्ग के अभ्यर्थी होंगे, अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे और थोड़ा सा अपने तैयारी में धार दे देंगे तो निश्चित तौर पर आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब प्रश्न यह उठता है, ये वैकेंसियाँ आएंगी कब? तो मित्रों, कछुआ के चाल से आप जान रहे हैं कि इस समय जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग चल रहा है, लेकिन फिर भी तेज़ी आ गई है। और आने वाले 6 महीने में अगर बात करें तो इन पदों पर नियुक्तियां देखने को आपको मिलेंगी। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रवक्ता के 28,791 पद हैं मित्रों, थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था और इसलिए हम इसको 29,000 की बात कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अगर सहायक अध्यापक प्रवक्ता के पदों की बात करें तो 10,631 पद हैं। वहीं संस्था प्रधानों के आपने देखा कि 3,000 लगभग पद हैं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में, और संस्कृत में टीजीटी के लगभग 1714 पद हैं। इस तरह से बहुत सारे पद मित्रों खाली हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो पूरी तन्मयता से तैयारी करें और पूरी तरह जुट जाइए, जिससे आपको आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का मौका मिले। देखिए, तैयारी सभी करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जिनकी तैयारी अव्वल दर्जा की होती है। तो मित्रों, अव्वल दर्जे की तैयारी के लिए अब जुट जाइए, समय बिल्कुल नहीं है। और रह गई कि पुराने वैकेंसी की बात, जो विज्ञापन निकला था तो उसकी भी परीक्षा होगी। अगर उन पदों को भी मित्रों जोड़ दिया जाए तो 50,000 शिक्षक पद इस समय उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं। और इन 50,000 शिक्षकों की रिक्ति का कुल मिला करके बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें से 10,000 घटा दीजिए तो 40,000 पदों पर जो परीक्षा कराएगा वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। क्योंकि राजकीय विद्यालयों का जो परीक्षा है और विज्ञापन है उसे तो लोक सेवा आयोग निकालेगा मित्रों, ये नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इस पर कार्य नहीं करेगा। तो कुल मिला करके आप मान लीजिए कि दोनों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनका पाठ्यक्रम एक जैसा है। तो आप लोग निश्चित तौर पर जुट जाइए और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और शिक्षक बनिए। और हमारे इस करियर सीक्रेट्स चैनल को अपना करके हमेशा खबर पाते रहिए मित्रों। धन्यवाद।